हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी के हम लेवल्स जो हैं किस हिसाब से मार्क कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और हमें बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये मैंने आप अगर ये देखेंगे डॉटेड लाइंस, तो ये जो है पर्टिकुलर जो है डेट्स का इंटरवल है कि पर्टिकुलर सेशन में बैंक निफ्टी किस हिसाब से मूव करता है और हमें ट्रेड्स जो है वो किस अकॉर्डिंग लेने चाहिए। आप ये देखेंगे, अगर ये 16 नवंबर है, 15 नवंबर पे हमारी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी वो इसके आसपास हुई थी। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ से एक शार्प रैली हुई थी, तो मतलब जहाँ से शार्प रैली हुई ये हमारे लिए लो इम्पॉर्टेंट हो गया। और सेकंड जो चीज़ है वो हमारे लिए ये एक हाई इम्पॉर्टेंट हो गया। तो हम प्रीवियस स्विंग के जो लो है उसको मार्क कर लेंगे और सेकंड जो हमारा हाई है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो है बैंक निफ्टी इस हाई के नीचे ओपन हुआ। बैंक निफ्टी को एक अपना स्विंग बनाने देंगे। बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे आया, ये एक यहाँ पर अपसाइड मूव हो गया, तो फिर हमारे लिए जो है ये सेकंड स्विंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर इन केस बैंक निफ्टी ऊपर जाकर नीचे आती और ये स्विंग ब्रेक होता, तो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाता? ये वाला लेवल 140 का लेवल हो जाता इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे का जो है प्रीवियस स्विंग लो है। ठीक है, बट बैंक निफ्टी ने अपने जो है प्रीवियस डे स्विंग हाई को यहां से ब्रेकआउट दे दिया, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 1:1 1:1.5 अगर आप ऑप्शन बायर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हैं तो अगर बैंक निफ्टी साइडवेज भी जाता है तो आपको प्रीमियम डीके की वजह से आपका जो रेशियो है वो 1:2 या 1:2.5 भी आपको मिल सकता है। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको जो है बैंक निफ्टी को मोमेंटम ट्रेड करना है, और दूसरा आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो फास्ट रखना है, जैसे कि 1:1 और 1:1.5, इससे ज़्यादा आप ना रखें तो बेटर रहेगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो सेकंड चीज़, यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिल गया, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया? ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, और ये जो ब्रेकआउट लेवल था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बैंक निफ्टी ने एक हाई क्रिएट किया, यहाँ पर हमारा 1:1 1:1.5 का टारगेट जो है अचीव हो गया, हमने यहाँ पे बुक कर लिया। अब सेकंड चीज आपको ये देखनी, यहाँ पर रेंज तो बनी बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट करके ये रेंज तो ब्रेक डाउन किया, बट हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो इम्पॉर्टेंट इसलिए मैटर यहाँ पर करता है कि अगर हमने यहाँ पर ये ब्रेक डाउन पे ट्रेड ले लिया होता, तो अगर हम 1:1 भी लेना चाहते हैं तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं था, तो हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे कि यहाँ पर हम ट्रेड ना लें। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, तो हम ये वाले मार्क कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी ने यहीं से एक रिवर्सल लिया, तो हमारा फिर यहाँ पर आप देखेंगे एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो हमारा यहाँ पर जैसे ही ये पैटर्न बना, हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके हमारा इमीडिएट टारगेट क्या बन के आएगा? जो हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई बना है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अचीव हो गया टारगेट। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट दिया, ये हमारा ट्रेड ज़रूर फेल हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस स्विंग का जो हाई है वो ब्रेकआउट आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हुआ और ये ब्रेकआउट भी आया, तो हमारे को 1:1.5 नहीं मिला, तो यहाँ पर हमारा हम SL ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा SL हिट हो गया। अब नेक्स्ट डे के लिए हम बैंक निफ्टी को किस हिसाब से मार्क करेंगे? अब हमारे लिए अगर आप ये देखेंगे तो अब बैंक निफ्टी ने इस प्रीवियस हाई को तोड़कर ये वाला हाई क्रिएट किया है, तो हम इस हाई को यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे लिए जो लो है वो हम ये मार्क कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस डे स्विंग लो है, ये एरिया जो है हमारे लिए प्रीवियस डे स्विंग लो का है। ठीक है,
अब बैंक निफ्टी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि जिस हिसाब से हमें पता चल सके कि हमारा एनालिसिस किस हिसाब से जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जैसे ही ओपनिंग दी तो अपने इस प्रीवियस स्विंग लो को डिफेंड कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये प्रीवियस, अगर हम बाइंग करना चाहते तो हम यहाँ पर कर सकते थे। हमारा जो टारगेट बनता वो यहाँ के स्विंग के आसपास बनता, या तो 1:1.5 का। अब यहाँ पर हमारा जो एसएल हो जाता वो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एसएल बनता वो बनता 42,400 का। 42,400 का हमने एसएल ले लिया और हमारी एंट्री कितने पर हुई है? हमारी एंट्री हुई है 42,470 के आसपास। हमारी एंट्री जो हुई है 42,470 के आसपास। तो हमारा जो एसएल है वो 70 रुपीज़ का हो गया इसमें। तो हम देखते हैं कि हमें 70 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट मिलता है, नहीं मिलता। तो ये जो आप देखेंगे 70 के आसपास, ये 554 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ से 554 के आसपास चला गया। तो मतलब हमारा जो टारगेट है वो 84 रुपीज़, मतलब कि हमारा टारगेट 1:1 का, जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, वो यहाँ पर हमारा अचीव हो गया। ठीक है, अब हमें जो है कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा? ये वाला लेवल। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट डे जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ है उसका जो स्विंग लो है वो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, और बैंक निफ्टी ने अभी जो हाई क्रिएट किया है वो है 550 के आसपास। ठीक है, हम ऐसे देखेंगे कि अभी जो है लाइव ट्रेडिंग चल रही है हमारी, तो हमने ये मार्क कर लिया लेवल, और साथ ही साथ हमारा जो स्विंग हाई है 600 का वो भी हम मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे जैसे जैसे धीरे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो हमने स्विंग मार्क किया था बैंक निफ्टी, इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, तो हमारा एसएल कितने का हो जाएगा? 550 का एसएल हो जाएगा, और हमारी एंट्री हुई है 480 के आसपास। तो मतलब हमारा इसमें भी 70 रुपीज़ का एसएल हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें 70 रुपीज़ या 100 रुपीज़ मिलते हैं या नहीं मिलते। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। $430 हमारी एंट्री थी, 490 के आसपास या 480 के आसपास थी हमारी एंट्री। हाँ, 480 पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 480 पे हमारी एंट्री थी, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 400 के आसपास का। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो है ट्रेड चल रहा है। ये हमारा टारगेट अचीव हो गया, 400 का हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, बट अब हमें कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है? अभी भी हमारे को ये स्विंग, मतलब कि 370 टू 380 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये हम मार्क करके चलेंगे। और नेक्स्ट लेवल हो गया हमारे लिए 550 का। अब अगर जैसे ये स्विंग हमारा यहाँ पर डिफेंड हुआ था, अगर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी ने एक स्विंग क्रिएट किया, तो बैंक निफ्टी ने इस स्विंग को डिफेंड किया अपने। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास कोई अपना बुलिश पैटर्न बनाती है तो हमारा टारगेट क्या बन के आएगा? इस स्विंग के आसपास, मतलब 550 के आसपास का। तो हम आगे चलते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो स्विंग के आसपास है हमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला है। तो हमारा जो एंट्री हुई है, अगर हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे तो 440 पे हमारी एंट्री है, और हमारा जो एसएल हो जाएगा वो हो जाएगा 360 के आसपास, मतलब 80 रुपीज़ के आसपास का हमारा एसएल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें 80 रुपीज़ या 110 रुपीज़ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं।
513, मतलब हमारी एंट्री 440 पे हुई थी, तो हमारे को 70 रुपीज़ तो मिल चुके हैं। अभी आगे हम चल के देखते हैं। तो आप अगर ये देखेंगे, ये हमारे लिए स्विंग इंपॉर्टेंट था, तो इसके आसपास का ही हमने अगर यहाँ पर एंट्री ली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की, तो हमें यहाँ पर अपना टारगेट अचीव होता हुआ मिल गया। ठीक है, अब हमारे लिए ये लेवल ही इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इसको मार्क करते हुए चलेंगे, इस लेवल को ही। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी जो है अपने लास्ट आवर्स में कैसा है, कि भाई अगर ये ट्रेंड होता हुआ आ रहा है और जैसे 2 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं, तो आपको ट्रेड्स को, ऑप्शन अगर बाइंग में है तो आपको अवॉइड करना है, और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर प्रेफरेबल नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना। अब अगर आप इस लेवल के आसपास देखेंगे 550 के आसपास, और अगर आप इसका हाई देखेंगे 600, तो मतलब 50 पॉइंट्स का है। अगर आपको इस लेवल का अगर ब्रेकआउट दिखता भी है, तो आपके लिए ये जो है रिस्क टू रिवॉर्ड, आपके लिए ये प्रेफरेबल ट्रेड नहीं होगा, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना अगर आगे चल के ब्रेकआउट आता भी है। तो आप देखेंगे यहीं से रिजेक्शन आ गया, 140 के आसपास, तो मतलब हमारे पास टिल 2 आवर्स हैं, तो हम यहां पर अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिला है ये, तो हम, ये एनगल्फिंग कैंडल है, रेड कैंडल है, तो हम एसएल ले लेंगे 560। हमारी एंट्री जो हुई है वो ये 516 पे, मतलब 45 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर एसएल हो गया, और हमारा जो टारगेट रहेगा वही 45 टू 60 रुपीज़ के आसपास का टारगेट रहेगा। यहाँ पर इस ट्रेड ने हमारा एसएल हिट कर दिया। तो अभी तक हमारे को जो ट्रेड्स मिले हैं, एक तो ये 70 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कैप्चर किए, यहाँ पर हमने 80 पॉइंट्स कैप्चर किए इस ट्रेड में यहाँ पर, और इस ट्रेड में हमने यहाँ पर भी 80 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा प्रॉफिट 230 रुपीज़ का। और अगर इसमें से अगर 45 रुपीज़ चले भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप ये देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट आया है वो 2:30 बजे के पास आया है, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा ये जो स्विंग लेवल है ये अभी डिफेंड नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेना यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और अब हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर आप ये वाला स्विंग देखेंगे, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट हो गया, और ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट हो गया, और ये जो है अगर आप, ये बहुत ज़्यादा हाई रेंज का लेवल है, अगर आप देखेंगे 600 से लेकर ये जो लेवल है 400 तक बनती है, 200 पॉइंट्स की है, तो आप इसके 50% को मार्क कर सकते हैं, जो कि बनता है 500। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी एक स्विंग क्रिएट हुआ है, लास्ट स्विंग, जो कि हमने यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ना, कि जो बैंक निफ्टी ने लास्ट में एक स्विंग क्रिएट किया है, और हम उसको मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल बन जाता है वो एक ये स्विंग बन जाता है, ये स्विंग बन जाता है, और एक ये जो 50% का भी आ रहा है, और प्रीवियस डे का लास्ट स्विंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये लेवल मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये लेवल मार्क कर लिए, तो अब नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी, ये तो उसी दिन हो गया, यहाँ पर ये देखेंगे अगर आप, ये डिफेंड नहीं हुआ, ये वाला लेवल डिफेंड नहीं हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे रिजेक्शन लेते के साथ ही अपने फिर इस स्विंग जो मैंने आपको बताया था, ये स्विंग ब्रेकडाउन होते के साथ ही हमारे को इस स्विंग का टारगेट मिल चुका है। ठीक है, और अब नेक्स्ट डे के लिए अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने, ये 50% का स्विंग था, ये टॉप स्विंग था, और ये वाला स्विंग था। ठीक है, बैंक निफ्टी ने अपनी ओपनिंग में ही जो है 50% का ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो एंट्री होगी वो होगी 485 के आसपास,
485 के आसपास हमने एंट्री ले ली। एसएल हो गया हमारा 560 का, 75 पॉइंट्स का एसएल हो गया हमारा, और हम 1:1 75 पॉइंट्स का ही हम टारगेट देखते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो है एसएल हिट हो गया, फर्स्ट ट्रेड में ही हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया, मतलब हमारा 75 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया। तो अब हम जो है इंपॉर्टेंट जो स्विंग मार्क करके चलेंगे वो चलेंगे। एक तो ये स्विंग हो गया और ये स्विंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो विक आई है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। आप ये देखेंगे ये वाला जो स्विंग है यहाँ पर बैंक निफ्टी पूरी तरीके से ये स्विंग नहीं ब्रेक हुआ है अभी तक। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर कोई हमें बुलिश पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, वरना अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो तब हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे। ये ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पर, तो ये है कितने पॉइंट्स की कैंडल है, 60 पॉइंट्स की कैंडल है, तो हम यहाँ पर 60 पॉइंट्स की कैंडल एसएल के साथ यहाँ पर दोबारा एंट्री ले लेंगे। तो हम देखते हैं हमें 60 to 90 पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आप देखेंगे यहां से हमारी जो एंट्री हुई वो ही 370 पर, और हमारे को यहाँ पर 255 तक का मिला है, बट अगर हम 1:1 1:1.5 भी चल रहे हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो गए, अब हमारे लिए ये जो स्विंग था ये ब्रेकडाउन हुआ, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, ये देखेंगे अगर आप, ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारे लिए, तो हम इसी को ही आगे अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया यहाँ पर, और अगर हमारा ये जो स्विंग है वो 390 के लेवल तक का है, और हम यहाँ पर अगर ये देखें तो ये 318 का यहाँ पर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, और 280 का इसका लो, 280 के आसपास इसका लो है। तो हम 270 का, अगर 270 का एसएल लें और 318 पे हमारी एंट्री है तो ये 50 पॉइंट्स, और अबव जो है 318 70 पॉइंट्स का टारगेट है, तो हम यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ पर एसएल हिट हुआ, 70 पॉइंट्स का एसएल हो गया हिट, और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था 90 पॉइंट्स का वो हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंट्री ली है तो यहाँ पर हमारा 50 पॉइंट्स का एसएल है, हमारा टारगेट क्या बन के आएगा 390। सिक्सटी पॉइंट्स का वैसे जो एसएल है, अगर आप ये कैंडल को भी अगर देखेंगे, मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया था, ये 45 पॉइंट्स की कैंडल है, तो हमारा जो टारगेट बनना चाहिए था वो 60 पॉइंट्स का बनना चाहिए था, जो कि अचीव हो चुका है। अगर आप यहाँ से 60 पॉइंट्स लेंगे, 65 पॉइंट्स तक हमें मिले हैं, और हमारा जो एसएल था वो 48 पॉइंट्स के आसपास का था, तो हमारा यहाँ पर भी टारगेट अचीव हो गया है। तो हमारे यहाँ पर जो है दो टारगेट्स अचीव हुए हैं, एक तो 90 पॉइंट्स का और एक 60 पॉइंट्स का, और एक एसएल हिट हुआ है हमारा 75 पॉइंट्स का। ठीक है, अब हमारे लिए नेक्स्ट स्विंग क्या इंपॉर्टेंट हो गया, आप ये देखेंगे यहाँ से ये रिवर्सल लिया है और ये एक हाई बना है, और इसके बीच में ही बैंक निफ्टी होवर कर रहा है, तो हमें इसके बीच में अभी कोई भी ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है हम इसको मार्क कर लेंगे और एक ये लेवल मार्क कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस हिसाब से चलता है। बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, बट टाइम क्या हो रहा है, 2 बज गए हैं, तो 1 आवर है, तो हम वैसे ट्रेड ले तो सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है,
36 पॉइंट्स की कैंडल है, तो हमारा एसएल इतना ज़्यादा नहीं है। हमारा एसएल इसके अंदर 280 के लेवल के होगा और एंट्री हमारी 230 के आसपास की हुई है, तो 50 पॉइंट्स का एसएल है। हम देखते हैं हमारा 50 पॉइंट्स अचीव होता है या नहीं होता। ये हमारा एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पर ये जो स्विंग ब्रेक हुआ, ये हमारा एसएल हिट हो गया। तो अब हम आगे दोबारा चलते हैं। हमारे 2 एसएल हिट हो चुके हैं और 2 टारगेट हिट हुए हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बन के आएगा वो हम इसको मार्क कर लेंगे, और ये हाई तो हमारे लिए मार्क डी है। ठीक है, अब अगर आप ये देखेंगे 2:20 हुए हैं, तो हम वैसे तो अवॉइड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी 2:30 बज गए हैं, पर ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है कुछ इस हिसाब का, तो पर हमें अपना रिस्क देख के चलना है। इस 80 पॉइंट्स का हम ये ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2 एसएल हिट हो चुके हैं और 2 टारगेट हिट हुए हैं, बट हमारा इस स्विंग का ही टारगेट बनता है, और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारा टारगेट तो हिट कर दिया। बट एनीवेज, अब नेक्स्ट डे के लिए अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे स्विंग हाई और ये है प्रीवियस डे स्विंग लो, ये हमें 2 मार्क करके चलने हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इसको अपने ब्रेक कर दिया, प्रीवियस डे स्विंग हाई को अपने इसमें ब्रेक कर दिया। अब हमारा एसएल क्या हो जाएगा, ये 17 पॉइंट्स का एसएल है हमारा, वो हिट हो गया। सेवनटीन पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। अब हमें यही स्विंग को मार्क करते हुए चलना है। आगे हम चलेंगे, देखते हैं, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा वो बन जाएगा ये स्विंग, और अगर ये स्विंग ज़्यादा बड़ा है तो इसका हम 50% भी एक बार ही मार्क कर लेंगे। ये जो स्विंग है 300 पॉइंट के आसपास का है, तो 280 पे हम 200 160 मतलब 360 नहीं 330 के आसपास, 330, हाँ 330, क्योंकि अगर आप फिबोनाची भी लगाएंगे यहाँ पर तो 50 ये जो आ रहा है ये इसके आसपास का ही लेवल बनता है यहाँ पर। तो हमारे को ये लेवल्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ही बैंक निफ्टी जो है अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जैसे ही ये बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो हमारे जो कैंडल्स है, अगर हम या तो स्विंग को ट्रेड कर रहे हैं, अगर जैसे मल्टीपल लॉट्स है तो अपने जो नेक्स्ट स्विंग है जिसका जो टारगेट बनता है 140 पॉइंट्स का, हम उसको भी ले सकते हैं, और अगर हमारे पास सिंगल लॉट है तो आप 1:1 का भी ले सकते हैं या 1:1.5 का। आप अगर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर रहा है, ये ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होता है। तो अब ये वाला जो स्विंग है हम इसके ऊपर का लेवल मार्क कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आई है, लास्ट रिजेक्शन जो आई है, अगर आप देखें यहाँ से हमने ये 50% का तो लेवल मार्क कर रखा था, बट इसने एक, अगर आप यहाँ पे ये चेक करेंगे तो ये एक न्यू एक रिजेक्शन जोन बन गया है ये। ठीक है, तो हम इसको मार्क करते हुए चलेंगे। अब आगे देखते हैं हम।
अब आप ये देखेंगे यहाँ पर ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया दोबारा से, इस स्विंग के पास बना है। हमारा एसएल कितना हो जाएगा, 200 का एसएल हो जाएगा हमारे पास, और एंट्री कितनी है हमारी, एंट्री अगर आप देखेंगे 260, तो हमारा 60 पॉइंट्स का एसएल है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 17 पॉइंट्स का एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। तो आप अब देखते हैं यहाँ पर हमारा 60 पॉइंट्स का है ना प्रॉफिट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 70 पॉइंट्स का यहाँ पर जो है एसएल हमारा, वो टारगेट हमारा जो है हिट हो गया है।